गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को, क्योंकि इससे पहले जो अपना लेक्चर था उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े थे हमने? पॉजिटिव ऑपरेशन पढ़ा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही आपके पास बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। देखिए, डिवीजन का तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। इस वाले एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को, किस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और किस तरह से होगा मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसको नाम दे दिया हमने ए आई जे। मान लिया कोई बी मैट्रिक्स है, बी आई जे। इसका ऑर्डर हमने मान लिया क्या है, एम क्रॉस एन है, और इसका ऑर्डर क्या है, आर क्रॉस एस है। अभी तक हमने जाना था कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो कब पॉसिबल है, जब उसका ऑर्डर क्या होता है, इक्वल ऑर्डर की होती है मैट्रिक्स, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली हो जाता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। देखिए, जब इनका ऑर्डर सेम होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेम ऑर्डर पर तो हो ही जाएगी। यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाएगी। लेकिन इसमें यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाती है कुछ खास शर्तों के साथ। देखिए वो क्या है, इफ ऑर्डर इज नॉट सेम, यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो क्या होना चाहिए, जो पहले वाली मैट्रिक्स यदि आप निकाल रहे हैं ए डॉट बी निकाल रहे हैं, और ए का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, और दूसरे वाले का ऑर्डर क्या है, आर क्रॉस एस। यदि पहली मैट्रिक्स के, जो यहां पर कॉलम्स की संख्या है, तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यदि इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। देखिए, इसको हमने बोला है फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको हम बोल रहे हैं सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहां पर यदि इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी, देखिए उसका ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों तो सेम हो गए, मींस n इज इक्वल टू आर है, तभी वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। मान लिया जैसे कि 2 क्रॉस आर और यहां पर है 4 क्रॉस 3। तो देखिए, इस पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गए, तो इन दोनों मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। अब उस नई मैट्रिक्स जो इनके मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला 2 इंटू 3, इसको छोड़ दें और ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर 2 इंटू 3 की क्या है, एक नई मैट्रिक्स आपके पास मिलेगी आपको। तो देखिए क्या होगा, मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगी जब उसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, हम एक मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। हम आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसको देख लेंगे आप। क्या है, a इज इक्वल्स टू 2 3 4 -1 2 5, और b क्या दे रखा है आपको, 1 3 -5 2 -4 6। अब देखिए, इसका ऑर्डर क्या है दे रखा है आपको, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो देखिए, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो मींस क्या है, इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देखिए a डॉट बी निकालना है आपको, यहां पर लिख लीजिए दोनों को,
2 3 4 -1 2 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 -4 -5 एंड 6। देखिए आपको क्या करना है, पहली रो को, इस वाली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम। इस 2 को इसके साथ 2 × 1 प्लस इस 3 को इस 3 के साथ 3 × 3 प्लस इस 4 को -5 के साथ। ये पूरा एक एलिमेंट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको? एक पूरा एलिमेंट मिलेगा। किस तरह से, आपको रो को ऐसे बढ़ना है और कॉलम में नीचे की तरफ आना है। इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ और फिर उनको जोड़ना है, तब आपको पहला एलिमेंट मिलेगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे हम, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 × 2 प्लस 3 × -4 प्लस 4 × 6, क्या है 4 × 6। यहां पर ये काम हो गया, पहली रो से हमने इसको कर दिया। तो देखिए अब सेम आप इस रो के लिए करेंगे। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ, तो -1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 5 × -5, ये बन गया आपका पहला एलिमेंट। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, -1 × 2 -1 × 2 और प्लस 2 × -4 प्लस 5 × 6, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करके लिख दीजिए। यहां पर कितना आ गया 2 और ये कितना हो गया 9 -20, ये कितना हो गया 4 -12 प्लस 24, यहाँ पे कितना आ गया -1 प्लस 6 -25, यहाँ पे आ गया -2 -8 यहाँ पे आ गया -2 -8 प्लस 30, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये -5 है, एक मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर ये -5 दे रखा है, तो इस वाली मैट्रिक्स को थोड़ा चेक कर लेते हैं। हमने इसको इसके साथ किया तो यहाँ पे आया -1 × 1 2 × 3 और ये यहाँ पर -5 है, तो -5 × -5, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 25 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि 2 माइनस साइन की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा प्लस का 25। अब जब इस -5 की हुई थी 6 के तक, तो यहाँ पर क्या है -5 × 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये कितना हो गया 11 -20 कितना आ गया -9, यहाँ पर कितना हो गया ये 24 -12 कितना आ गया 12 और 12 + 4 कितना हो गया 16। यहाँ पर देखिए ये हो गया 25 + 6 31 और 31 - 1 कितना हो गया 30 हो गया है। यहाँ पर देखें 38 40 माइनस का 40 और यही क्या है आपका इसके लिए आंसर है। क्या है आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको इस रो को पहले इस कॉलम के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। सिमिलरली इस रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज इसके ऊपर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखिए हमने पढ़ा था, जब हमने एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पढ़े थे तो वहाँ पर हमने जाना था कि जो एडिशन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो क्या कम्यूटेटिव होता है। तो याद रखें, जो आप ज़रूरी नहीं है कि a डॉट b निकाल रहे हैं वो b डॉट a के भी बराबर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर केस में किसी ना किसी केस में आपको ऐसा हो सकता है कि ये मिल जाए, लेकिन हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो a डॉट b है वो बराबर हो b डॉट a के। मीन्स ये क्या है, नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, ये कम्यूटेटिविटी को होल्ड नहीं करता है। बात करें एसोसिएटिविटी की,
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। ए इंटू बी सी ये किसके बराबर होता है, ए बी इंटू सी के। अब बात करें हम थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? एडिशन के केस में जैसा हमने पढ़ा था कि ए में किसी मैट्रिक्स को जोड़ने पर यदि हमें ए ही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। और ऐसा भी होता है, तब पॉसिबल होती है ये चीज़ कि ए में उसको जोड़े या उसमें जोड़े ए को, तभी पॉसिबल होती है, ठीक है ना। लेकिन जोड़ने में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर देखें, यदि हम ए में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें और हमें वापस ए मिल जाए या फिर उसमें मल्टीप्लाई करें ए को, वही चीज़ मिल जाए, तो क्या आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ऐसी एक ही मैट्रिक्स है और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए करते हैं। मान लिया अपने पास ए क्या है, 2 3 4 5 है, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में 1 0 0 1। तो आई डॉट ए करते हैं 1 0 0 1 इंटू 2 3 4 5, ठीक है ना। वही प्रिंसिपल, रो में इस तरह से, कॉलम में इस तरह से। पहली रो को पहले कॉलम के साथ करिए 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। अब इस रो को अगले वाले कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5। यहाँ पर देखें 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। यहाँ पर देखें 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। यही हो गया। करिए आगे सॉल्व इसको। यहाँ पर आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 आ गया, ये 0 हो गया, ये आ गया 3, ये 0 हो गया, ये आ गया 4, और ये आ जाएगा 5। तो क्या ये वापस A बन गई है? मीन्स आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आपको क्या मिलेगी, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो जो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। समझ में आई है ना बात? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इनवर्स की बात करें तो इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स को, देखिए यहाँ पर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आपको यदि क्या मिल जाए, आई मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, उसका इन्वर्स हो जाता है। तो ए इन्वर्स क्या होगा, ये हर मैट्रिक्स के लिए अलग होगा, और इसको भी निकालना हम सीखेंगे आगे के अपने एक्सरसाइजेस के अंदर। तो इन्वर्स के बारे में समझें कि बस किसी मैट्रिक्स से कोई ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1 आ जाए, तो क्या होगा, वो इसका हो जाएगा इन्वर्स। इसको भी हम आगे के एक्सरसाइजेस में निकालना सीखेंगे। अब देखिए कम्यूटेटिविटी, एक और प्रॉपर्टी बच जाती है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू सी, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं। तो c का डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर क्या है कि c दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ac प्लस bc, ठीक है ना, ac प्लस bc हो जाएगा ये। या फिर इसको ऐसे करें, a दे रखा है आपको, b प्लस c, तो a दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ab प्लस bc। ये होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब और देखिए, अब देखिए आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ए और ये ए मैट्रिक्स दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, ए इंटू ए, यदि ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो आप क्या कर देंगे, इनकी पावर्स को ऐड करके लिख देंगे, मीन्स ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको पावर्स के साथ ऑपरेट करना कहते हैं। यदि आपके पास यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दे रखी है, ए इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान में रखें कि यदि किसी मैट्रिक्स से, किसी मैट्रिक्स मान लीजिए 2 3 4 5, इससे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रही है, नल मैट्रिक्स मिल रही है। मीन्स
नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 वाली मैट्रिक्स मिल रही है। तो ऐसी केवल एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है जिससे मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगी, नल मैट्रिक्स मिलेगी, वो खुद नल मैट्रिक्स है। यदि नल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपको नल मैट्रिक्स मिल सकती है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आपको रिमेंबर करना है। चलिए अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। अब देखिए एक्सरसाइज 3.3 का तो हम पहला क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। अब देखिए इसमें सेकंड और थर्ड आपके पास क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, और इनको आप बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हैं। पहले आप इनमें ऑर्डर चेक करेंगे कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो फिर उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आप इन्हें ईजिली कर पाएंगे। फोर्थ जो है इसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम करवा देते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें ए क्या दे रखा है आपको, 1 ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा इंटू ओमेगा, और बी क्या दे रखा है आपको, ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर 1 ओमेगा स्क्वेयर। तो यहां पर देखें ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, और ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। तो इसमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ही। यहां पर देखिए ए बी, ए क्या है 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा ओमेगा, और यहाँ पर दे रखा है ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर 1 ओमेगा स्क्वेयर। देखिए पहली रो का पहले कॉलम के साथ करेंगे, मीन्स 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1। अब इसको इस कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू 1। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ, अब इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ। तो यहाँ पे आएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर और आएगा ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा, ठीक है ना। अब देखें इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, और यहाँ पे दे रखा है आपको ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब। ये मीन्स 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ओमेगा क्यूब। आपके पास क्या होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वस टू 0। ये होती है ओमेगा स्क्वेयर जो है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वस टू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देखिए ये रिजल्ट है आपके पास। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो ओमेगा क्यूब है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और जो अपना ओमेगा 4 है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके इसमें रखेंगे तो यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, इस 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या वैल्यू आई है, -1। क्या वैल्यू आ गई, -1 आ गई। और यहाँ पर ओमेगा 4 की वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ये ओमेगा स्क्वेयर ही है यहाँ पर। और यहाँ पर ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, वो वहाँ निकाली है -1। और ओमेगा क्यूब क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये आ जाएगा -1। और यही क्या दे रखा है आपको, आंसर है इस वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। समझ में आई ना बात, किस तरह से करना है आपको, सेम वही चीज़ करनी है, बस यहाँ पर आकर आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तब आप ये आंसर निकाल पाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको इन क्वेश्चंस में भी कोई दिक्कत आती है फर्स्ट वाले में, हालांकि इनमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अगर फिर भी आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है आपको, 1 इंटू 3 -1 -4। देखिए आपको दे रखा है -1 ये वाली मैट्रिक्स प्लस 3 -2 -1 1 ब्रैकेट इनटू 1 3 5 2 4 6। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले इस ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व कर लेना है और इन दोनों का एडिशन निकालना है आपको। निकालिए, इनका एडिशन क्या होगा, 1 + 3 4 और 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 -1 -1 कितना हो गया -2 -4 + 1 कितना हो गया -3। और ये है यहाँ पर 1 3 5 2 4 6। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3, क्या है 2 × 3, 2 रो हैं 3 कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पर आया है 2 × 2, मीन्स इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या होगा, देखिए ये तो सेम है, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 3। आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी इनको मल्टीप्लाई करने पर 2 × 3 की। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। क्या होगा, पहले इस रो को इस वाले कॉलम के साथ 4 × 1 प्लस 1 × 2, सिंपल है। अब इस रो को सेकंड वाले कॉलम के साथ तो 4 × 3 प्लस 1 × 4। अब नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ यहाँ पे आ जाएगा 4 × 5 प्लस 1 × 6। यहाँ पर देखिए -2 × 1 -3 × 2, हमने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर -3 × 2 है तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -3 × 2। अब इसको सेकंड वाले के साथ करिए -2 × 3 और यहाँ पर आएगा -3 × 4। माइनस ही हो जाएगा वो प्लस वाला साइन भी बाद में, तो हमने उसको डायरेक्ट ही लिख दिया। यहाँ पे आएगा -2 × 5 और -3 × 6। चलिए आगे करते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2, ये हो गया 4 + 2 कितना हो गया 6। इसको सॉल्व करें, ये आएगा 12, ये आएगा 4, 12 + 4 कितना हो गया 16। यहाँ पर देखें 20 और ये आएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 26। ये हो गया -2, ये -6 कितना हो जाएगा -8। यहाँ पर देखें -6 -12 कितना आ गया -18। यहाँ पर आएगा -10 -18 कितना आ जाएगा -28। और यही क्या है आपके पास आंसर है इसका। सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में देखें आपको किस तरह से करना है इसको। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है रो मैट्रिक्स 1 2 3, उसके बाद फिर एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2 2 0 1 0 1 2 और फिर एक और मैट्रिक्स दे रखी है कॉलम मैट्रिक्स 2 4 6। आपको देखिए इसका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना है, पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिले उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3 और यहाँ पर क्या है 3 × 3, तो मीन्स यहाँ पर जो ये सेम हो गए तो मैट्रिक्स बन जाएगी। आपको कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, एक 1 × 3 की। अब 1 × 3 की मैट्रिक्स को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है आपको, पहले इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, फिर उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो
प्लस यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, दोनों को ऐड करके लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली आपको फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, जैसा हमने पहले किया था, यहाँ पर दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करके लिख दीजिए, और फिर जो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसको बाहर वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, सिमिलर सेम क्वेश्चंस हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो ए बी है वो बराबर है बी ए के। केवल इस केस में, क्योंकि हर केस जैसा पॉसिबल नहीं होता है कि जो ए बी है वो बराबर आ जाए बी ए के, तो इस केस में पॉसिबल है। तो आपको पहले निकालनी ली है ए डॉट बी और फिर निकाल लेंगे बी डॉट ए, तो आप उन्हें देखेंगे कि वे दोनों बराबर ही आएंगे। इसमें भी आपको केवल मल्टीप्लिकेशन ही करना है, आप इसे ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ वाला देखिए क्या है, वेरीफाई दैट। आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 1, बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 3 2, सी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 3 1 0। आपको क्या करना है, ए बी सी को किसके बराबर दिखाना है। इसमें दो पार्ट हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड वाले में भी आपको यही करना है, बस मैट्रिक्सेस की वैल्यू बदल दी है इसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले आप ए और बी की मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिले उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें, फिर यहाँ पर पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें, जो मैट्रिक्स मिले उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स की वैल्यू क्या आ गई है, बराबर आ गई है, और यही हमको प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो अपना क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट ऐसे ही कर सकते हो। अब देखिए इसका फिफ्थ वाला पार्ट, क्या दे रखा है आपको, 3 - 4 1 2 एक्स वाई इज इक्वस टू 3 1 1, ठीक है ना। क्या करना है आपको, बस सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो करें, इसकी मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई पॉसिबल है यहाँ पर, ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 1 का है, तो देखें ये सेम हो गए। और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1, क्या ऑर्डर है, 2 क्रॉस 1 की आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए करते हैं, इसको इसके साथ करेंगे तो 3x - 4y, 3x - 4y ये बन गया, बस यही एलिमेंट मिलेगा क्योंकि एक ही कॉलम है यहाँ पर। तो देखिए अब इस वाली रो को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया है, x + 2y, इसको इसके साथ इसको इसके साथ करके ऐड लिख दिया, किसके बराबर है, 3 1 1 की। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स कब पॉसिबल हैं आपके पास, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, मींस 3x - 4y = 3 एंड x + 2y = 11। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो देखिए ये इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। हम फर्स्ट में जोड़ देंगे सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना। फर्स्ट में जोड़ देंगे सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 3x - 4y = 3, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 4y = 22 और जोड़ देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 5x = 25 एंड x = 5, और यहाँ पर x की वैल्यू आप डाल दीजिए, पुट x इन फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5 - 4y = 3, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4y, 3 - 15 -4y, ये आ गया -12, और यहाँ से y किसके बराबर आ जाएगा, 3 के, x 5 के और y 3 के बराबर आ गया है। यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था। अब देखिए इसका सिक्स्थ वाला पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या दे रखा है आपको 5 4 1 1 एक एक्स मैट्रिक्स दे रखी है इज इक्वल्स टू 1 -2 1 3। तो देखिए यहाँ पर और कोई तरीका नहीं है, आप एक x को एक मैट्रिक्स मान लीजिए। हमने x को एक मैट्रिक्स मान लिया इसी ऑर्डर की, ठीक है ना, A B C D इस ऑर्डर की मान लिया है। यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दीजिए 5 4 1 1, यहाँ पर आ गई A B C D इज इक्वल्स टू 1 -2 1 3। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है तो 5 इंटू A 5A प्लस 4C, यहाँ पर देखें 5B प्लस 4D, यहाँ पर देखें A प्लस C और यहाँ पर आ जाएगा B प्लस D इज इक्वल्स टू वट 1 -2 एंड 1 3। अब देखिए यहाँ पर A और C के अंदर एक तो ये इक्वेशन है A और C के अंदर और एक ये इक्वेशन है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं हम यहाँ से। तो 5A प्लस 4C किसके बराबर आ गया, यहाँ से ये आ गया है आपका 1 के बराबर। सिमिलरली यहाँ से A प्लस C किसके बराबर आ गया है 1 के। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड को आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4। यहाँ आ गया 5A प्लस 4C इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आएगा 4A प्लस 4C इज इक्वल्स टू 4 और ये माइनस का ये भी सारे साइन माइनस के, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -A, यहाँ पे आ गया -3, तो A की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3 मिल गई, ठीक है ना। A की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। अब इस A की वैल्यू को यहाँ पर डाल दो तो ये आ जाएगा 3 प्लस C इज इक्वल्स टू 1, इसको इस तरफ ले जाओ 1 -3 एंड C इज इक्वल्स टू -2। A की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई। इस मैट्रिक्स में बची किसकी वैल्यू, B और D की वैल्यू बच गई है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 5B प्लस 4D, तो देखिए यहाँ पे आएगा 5B प्लस 4D इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा B प्लस D इज इक्वल्स टू वट 3। अब देखिए इसे थर्ड नाम दे दें, इसे नाम दे देते हैं फोर्थ। तो यहाँ पर देखें इसमें से इसको घटा देंगे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, थर्ड में से घटा देंगे फोर्थ को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे आएगा 5B प्लस 4D इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पे आ जाएगा 4B प्लस 4D 12, ठीक है ना। ये माइनस के आ जाएंगे सारे, यहाँ पे क्या आएगा B, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा -2 -12 कितना आ गया, माइनस का 14 कितना आ गया -14। B की वैल्यू मिल गई आपको, इस B की वैल्यू को आप इसमें डाल दो, तो यहाँ पे डाल दिया -14 प्लस D इज इक्वल्स टू 3, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो D इज इक्वल्स टू 3 प्लस 14 एंड D इज इक्वल्स टू 17। किसके बराबर आ गया D 17 के। देखिए यहाँ पर एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई है कि जब हम 4 में से 5A माइनस 4A करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव A आएगा, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। और जब हम A की वैल्यू को इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर -3, तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ जाके पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। अब आपको A B C D की वैल्यू मिल गई है तो आप x निकाल सकते हैं। सिंस x इज इक्वल्स टू वट A B C D, तो क्या आ जाएगा x, यहाँ पर डालें A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है आपके पास -3 और B की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का 14, C की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और D की वैल्यू क्या है 17, ठीक है ना। यही आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट कर पाएंगे, वहाँ भी आपको यही करना है, x को उसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मान लेंगे और मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगी वैल्यू x मैट्रिक्स की। अब इसका 7th पार्ट देखिए, सेवंथ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है,
ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, क्या है वो 3 -4 -1 2, और आपको क्या दे रखा है, फाइंड ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज जस्ट इक्वल्स टू व्हाट आई। आपको बी मैट्रिक्स निकालनी है जब ये किसके बराबर दे रखी हो, आई के। तो बी को आप एक मैट्रिक्स मान लेंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऐसे मान लिया। ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या दे रखा है आपको 3 -4 -1 2, और यहाँ पर ये है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और इज इक्वल्स टू किसके है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो सिंपल बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वल रखो, इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करके आंसर निकालो और आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, आप इस तरह से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं सिंपली मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इसका अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपको। ठीक है, आपको ए बी सी दे रखा है। देखिए यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यूज दे रखी है ए की, क्या वैल्यूज दे रखी है 2 -1 3 4, बी की वैल्यूज दे रखी हैं क्या 5 2 7 4, और सी की वैल्यूज दे रखी हैं क्या 2 5 3 8। अब आपको डी मैट्रिक्स निकालनी है। कंडीशन क्या दे रखी है, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट 0। यहां पर देखें, इस कंडीशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इस ए बी को इस तरफ ले जाएं, सी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 0। 0 नहीं है, ये ओ मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है यहाँ पर ये। ठीक है ना, अब आप जानते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करने पर एक मैट्रिक्स मिलेगी, और आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स में जोड़ते हैं तो आपको क्या मिल जाती है, वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो सी डी बराबर हो गया ए बी की। इसमें देखिए आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू दे रखी है आपको और बी की वैल्यू दे रखी है। यहां पर आपको निकालनी है, सी की वैल्यू दे रखी है, डी को कुछ मान लो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहां पर एक इक्वेशन मिलेगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशंस बनेंगे और हम आंसर निकाल सकते हैं सिंपली। क्या करना है आपको कि केवल सी और डी की मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रखना है, और वहां से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे इजीली। ठीक है ना, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दे रखा है आपको 2x 3 1 2 -3 0 x 3 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। यहां पे आ जाएगा, इसका ऑर्डर है क्या 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो ये सेम है तो पॉसिबल है। और नया ऑर्डर क्या बनेगा 1 क्रॉस 2 मीन्स 1 रो और 2 कॉलम्स होंगे उसके अंदर। ठीक है ना, तो देखिए क्या आएगा 2x इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। अब इस रो को इस वाले कॉलम के साथ करेंगे, 2x इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, और यहाँ पर आपको दे रखा है x3 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ये क्या आ गया यहाँ पर 2x, और ये 3 इंटू -3 क्या आ जाएगा -9, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 4x प्लस 0 मीन्स 4x आ गया, x3 इज इक्वल्स टू 0। अब इस वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, करिए क्या आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स x इंटू 2x -9 प्लस 3 इंटू 4x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या आ गई है आपके पास, केवल एक ही एलिमेंट आया है, क्या x को ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को आप एक एलिमेंट के रूप में लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 9x
कंपेयर करेंगे 2x² माइनस 9x प्लस 12x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कितना बन गया 2x² माइनस 9x, ये कितना हो गया प्लस का 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें, ये बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू आई है x की 0 और एक आ जाएगी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं इसके अंदर, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2। सिमिलरली आपके पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वो आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की तरह ही करना है वो आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या 0 0 4 0 और आपको निकालना है A16, ए की पावर 16 निकालना है। ए की पावर 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं A² की पावर 8। तो पहले हम A² निकाल लेते हैं इसके अंदर। A² निकालेंगे तो क्या होगा, वो A इंटू ए, हम पहले पढ़े थे उसमें क्या है A इंटू ए होगा, तो ये हो जाएगा 0 0 4 0 और ये हो गया 0 0 4 0। मल्टीप्लाई करते हैं इसको और मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 इंटू 0, देखिए 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0। सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ पे 0 इंटू 0 0 आएगा और 0 इंटू 0 ये भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले रो के साथ तो 4 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0 आएगा और 0 इंटू 4 कितना आ जाएगा, वो भी 0 आएगा। 4 इंटू 0 कितना आएगा 0 और 0 इंटू 0 0 आएगा। मीन्स ये क्या बन गई आपके पास, एक नल मैट्रिक्स बन गई। तो भाई A² की पावर क्या है, A² आ गया ये। अब इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, फायदा कोई होना ही नहीं है कि क्योंकि नल मैट्रिक्स को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते जाओ आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। मीन्स A² की पावर जो 8 है वो भी किसके बराबर होगा, एक नल मैट्रिक्स ही मिलेगी। मीन्स A16 किसके बराबर है, एक नल मैट्रिक्स के बराबर है। सही है ना, बस आपने A² निकाला, यहीं से काम बन जाता। चलिए इसमें तो 0 नल मैट्रिक्स बन गई। यदि इसमें नहीं आता तो फिर हम क्या करते, A² इंटू A² निकालते, मीन्स A की पावर 4 निकालते। A की पावर 4 आ जाती तो फिर हम यहाँ से निकालते A की पावर 4 इंटू A की पावर 4, ये क्या आ जाता आपके पास A की पावर 8। फिर हम निकालते A की पावर 8 इंटू A की पावर 8 और ये क्या हो जाती आपके पास A की पावर 16। इस तरह से प्रोसीड करते यदि ये नल मैट्रिक्स ना बनती तो, ठीक है ना। अब देखिए इसका 10th का एक सेकंड पार्ट और दे रखा है इसके अंदर, चलिए उसको भी कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, A इज जस्ट इक्वल्स टू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा निकालना है आपको A²। तो A² कैसे निकालेंगे हम, A इंटू ए, इसको वापस इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा sin 2 थीटा और माइनस sin 2 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा और वापस इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस का sin 2 थीटा cos 2 थीटा। करिए मल्टीप्लाई, शुरू करते हैं। पहली रो का पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्या आएगा, देखिए cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा क्या आएगा, cos² 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा माइनस sin² 2 थीटा क्या आएगा, माइनस का sin² 2 थीटा। सही है। अब पहली रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ यहां पे क्या आएगा, cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब इसका इस वाली रो को पहले कॉलम के साथ मीन्स माइनस sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos माइनस का आएगा साइन, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का ही लिख देते हैं। ये आ जाएगा माइनस का cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा
अब इसको इसके साथ करते हैं, यहाँ आएगा माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। मीन्स जब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ पर आता है ये फॉर्मूला होता है कॉस 2x का। मीन्स एंगल का दुगना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल तो 2 थीटा है तो इसका डबल कितना हो जाएगा यहाँ पर एंगल का? ये आ जाएगा कॉस ऑफ 4 थीटा। सही है ना। और ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का। मीन्स साइन ऑफ ए क्या है इसमें? 2 थीटा और बी भी क्या है इसमें? 2 थीटा। ठीक है ना। ये साइन ए प्लस कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ले तो भी यही चीज़ बन रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा, इसमें से पूरा माइनस कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बना साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये वही चीज़ है, ये होता है अपना कॉस 2 थीटा का। मीन्स एंगल का डबल हो जाएगा 4 थीटा। अब देखिए क्या बना यहाँ पर, आपके पास यहाँ आ गया कॉस 4 थीटा, ये आ गया साइन 4 थीटा, यहाँ पे आ गया माइनस का साइन 4 थीटा और यहाँ आ गया कॉस 4 थीटा। और यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11? देखिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। क्या है ए मैट्रिक्स? अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। ठीक है ना। आपको दे रखा है कंडीशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो आपको प्रूव करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आपको ये दे रखा है, इससे आपको ये निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए हम पहले निकालते हैं ए स्क्वायर, तभी तो अपना काम कंडीशन शुरू होगी। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, करिए मल्टीप्लाई, इसमें इस तरफ इसमें इस तरफ। अल्फा का पहले एलिमेंट से इसका इससे इसका इससे, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। क्या है? अल्फा बीटा, तो यहाँ पर कंडीशन में बीटा गामा है। ठीक है ना। वाई नहीं है, वाई तो इसमें पूरे क्वेश्चन में ही नहीं है। तो यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब इसका सेकंड वाली रो के साथ ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और ये इसका बीटा के माइनस अल्फा तो माइनस बीटा अल्फा। ठीक है ना। अब इस वाले का इसमें आएगा अल्फा गामा माइनस इसका इसके साथ गामा अल्फा गामा, और ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। तो ये मिल गया, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बन गया? ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जीरो, ये भी जीरो हो गया। और यहाँ पर क्या आया है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी क्या होती है? 1 0 0 1। मीन्स इन एलिमेंट्स को कंपेयर कर लें तो जीरो की तो जीरो के बराबर है। इसको कंपेयर किया तो क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। हेंस प्रूफ। हमने प्रूव कर दिया। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई लिख के ये वाली कंडीशन निकाल दी जो हमें निकालनी थी, तो अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया है। अब देखिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 12? आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 -5 -4 × 2, और आपको फाइंड करना है क्या? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है।
ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस यहाँ से इज इक्वल्स टू, ये कुछ गड़बड़ कर दी हमने इसके अंदर, ए स्क्वायर माइनस 5a और यहाँ पर है ये प्लस माइनस का 14i, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या करना है, आप यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, ए की वैल्यू डाल दें और आई की वैल्यू डाल दें। ए स्क्वायर आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं सिंपली, और चलिए निकालते देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका। 3 माइनस 5 माइनस 4 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 2। यहाँ पर करिए मल्टीप्लाई, इसको क्या आएगा 3 इंटू 3 9, और माइनस 4 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस का 20, तो प्लस 20। अब 3 इंटू माइनस 5 कितना हो गया माइनस 15, एंड माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया आएगा माइनस 10, कितना हो जाएगा माइनस 10। अब इस वाली रो को करेंगे तो माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया माइनस 12, और 2 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब यहाँ पर माइनस 4 इंटू माइनस 5 कितना होगा प्लस का 20, और यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई 29 माइनस 25, ये हो गया माइनस 20 और ये हो गया 24। सही है। अब देखिए ए स्क्वायर मिल गया, 5a की वैल्यू निकाल लें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कुछ याद आया, ए के हर एलिमेंट से 5 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 25, यहाँ पे माइनस 20 और यहाँ पर 10, कितना आ गया 10 आ गया। तो 5a मिल गया, 14i और निकाल लेते हैं। 14i मतलब क्या है कि जिस ऑर्डर की आपको ये मैट्रिक्स है ना, उस ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें। हमने ले लिया 1 0 0 1, इसमें 14 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 14 0 0 14। अब आपके पास इस इक्वेशन की हर वैल्यू है, उसको सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर। भाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 29 माइनस का 25 माइनस 20 और 24। 5a की वैल्यू है माइनस का 5a, मीन्स 5a क्या है 15 माइनस 25 माइनस 20 प्लस 10, माइनस का 14i मीन्स 14 0 0 14। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर 29 माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1 14 आ गया। माइनस का 25 माइनस 25 में से घटा रहे हैं माइनस का ही 25, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस का 25, ये प्लस हो जाएगा, ये आया 0, मीन्स इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिल गया आपको 0 मिल गया है। अब माइनस 20 में से घटा रहे हैं हम माइनस का 20, तो ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 20 कितना आ गया 0। और 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 में से 10 घटाए तो 14 माइनस 14 0 0 14। अब देखिए 14 में से 14 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 में से 0 तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर 14 में से 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, मीन्स ये किसके बराबर आई है, एक नल मैट्रिक्स के बराबर आई है। इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आई है आपके पास, नल मैट्रिक्स के बराबर आई है। ध्यान से देखें, कुछ नहीं किया है हमने इसके अंदर, केवल ए स्क्वायर 5a 14i इन सब की वैल्यू निकाली है और इसके अंदर डाल के हमने आंसर निकाल दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्या है वो, इसमें सेकंड पार्ट और है इसका, एक सेकंड पार्ट और देखते हैं इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। क्या दे रखा है आपको, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू क्या आएगी, नल मैट्रिक्स के बराबर आएगी। और फिर आपको इसी ही रिजल्ट को प्रूव करना है, यूज करना है a की पावर 4 निकालने के लिए। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके नहीं निकालना है, इससे निकालना है, ठीक है ना। देखिए किस तरह से, इसके लिए हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें पहले, a इंटू ए क्या होगी 3 1 माइनस 1 2, और यहाँ पर 3 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 इंटू माइनस 1 1 आ गया, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 3 इंटू 1 3,
प्लस 1 इंटू 2 आ गया। यहाँ पर अब सेकंड वाली रो की -1 इंटू 3 कितना आ गया, 3 आ गया, और -1 इंटू 1 आ जाएगा 1, तो प्लस का 1, -1 इंटू 1 आ गया 1, और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा यहाँ पर 8, ये आ जाएगा 5, ये आ गया 4, और ये आ गया 3। मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। 5a की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे किया हमने सबसे पहले 3 इंटू 3 9 माइनस का 1, ठीक है, और फिर किया हमने सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 1 3 प्लस 2, ये भी सही है। यहाँ पे आया -1 इंटू 3 क्या आएगा, माइनस का 3 क्या आएगा, -1 इंटू 3 -3 आएगा, प्लस अब 2 की -2 के साथ करेंगे, -1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा -2। अब हमने -1 को 1 के साथ किया तो -1, और 2 को 2 के साथ किया तो 4। यहाँ पे कितना आ गया -5, कितना आ गया -5, 8 5 -5 3, ठीक है ना। 5a की वैल्यू निकालें तो 5 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट को, यह आ जाएगा 15 5 -5 और 10, ये 5a की वैल्यू मिल गई। 7i की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगी 7 0 0 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पर डालो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास 8 5 -5 3, -5a की वैल्यू क्या आई है 15 5 -5 10, 15 5 -5 10, और प्लस 7i मीन्स 7i की वैल्यू क्या है 7 0 0 7। इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे क्या 15 तो क्या आएगा -7, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, -5 में से -5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 3 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा -7 प्लस 7 0 0 7। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0, मीन्स ये किसके बराबर आ गई है, नल मैट्रिक्स के बराबर आ गई है। अपना इतना काम तो अपने पास हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये पहला काम हो गया। अब हमें निकालनी है a की पावर 4 की वैल्यू इसी रिजल्ट को यूज़ करके। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको ऐसे लिख लें a स्क्वायर, इस 5a को इस तरफ लाएंगे तो 5a माइनस 7i, सही है, ये रिजल्ट है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a। देखिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग और प्री मल्टीप्लाइंग दो मल्टीप्लाई होती है। मान लीजिए आपके पास x है, इसमें आपको करनी है प्री मल्टीप्लाइंग, तो उसमें आप आगे x मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम बोलें पोस्ट मल्टीप्लाइंग, तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है कि x डॉट a, मतलब उसको पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और इसमें कम्यूटेटिविटी का बड़ा रोल है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर दिया b डॉट a तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको लाना है a डॉट b, तो आप उसको पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे b से, तभी आपके पास a डॉट b आएगा। क्योंकि हम इसमें यदि b डॉट a है तो उसको ऐसा तो लिख नहीं सकते a b, क्योंकि हर केस में ये पॉसिबल नहीं है भाई, हम उसको नहीं लिख सकते ना b a को a b, तो इसलिए हम उसको पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें a b मिल जाए, ठीक है ना। इस तरह से होता है इसके अंदर। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर इंटू a, इसमें भी करेंगे 5a इंटू a, यहाँ पे आया -7i इंटू a, सभी के अंदर कर दिया हमने। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये a क्यूब हो गया, ये क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, और ये हो जाएगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें हमेशा क्या मिलती है, वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे हो गया 7। a स्क्वायर की आप एक वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, a स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल दो, तो a क्यूब किसके बराबर आ गया 5 इंटू 5a माइनस 7i माइनस 7a, मल्टीप्लाई करके लिखो a क्यूब इज जस्ट इक्वल टू 25a माइनस 35i माइनस 7a।
अब देखिए हम इसमें ए क्यूब मिल गया, एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो ए की पावर 4 बन जाएगा। तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की पावर 4 मिल जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए ए क्यूब किसके बराबर है, 25a माइनस 7a, एक जैसे टर्म्स हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, ये मिलेगा आपको 18a माइनस 35i, ठीक है ना। अब इसमें करो फिर से पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए, तो यहां पर ए क्यूब इंटू ए इज इक्वस टू क्या आ गया, 18a इंटू ए माइनस 35i डॉट ए, ये आ गया ए की पावर 4, ये हो जाएगा 18a स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखिए आई में ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। ए स्क्वायर की आप एक वैल्यू जानते हैं तो वो वाली वैल्यू डाल दो इसके अंदर, यहाँ पे लिख देना यूजिंग फर्स्ट 18 और यहाँ पे आएगा 5a माइनस 7i माइनस का 35a, तो a की पावर 4 किसके बराबर आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 90a और ये हो जाएगा कितना, माइनस कितना आएगा, माइनस 126i और यहाँ पर दे रखा है आपको माइनस का 35a, तो a की पावर 4 किसके बराबर है, 90a माइनस 35a किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 90 में से 30 गया 60, 5 गया तो 55a माइनस 126i। तो अब आप a4 वैल्यू निकालनी है, a और i दोनों की वैल्यू आपके पास है, ले पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, इसको इरेज करते हैं हम यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो। देखिए a की पावर 4 किसके बराबर हो गया है, 55a माइनस 126i, यहाँ पर 55 a की वैल्यू क्या है 3 1 माइनस 1 2 माइनस 126 0 1 सॉरी 1001, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करें मल्टीप्लाई, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 165, 3 5 is 5 and 1 3 5 is 16, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 55, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 55 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 110 माइनस ये कितना हो जाएगा 126 0 0 और 126, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 165 में से 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 3 39, ठीक है ना, 39 और 55 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 55, माइनस 55 माइनस 0 कितना आ जाएगा माइनस 55 और 110 में से घटाएंगे 126 को तो कितना आएगा आपके पास माइनस 16, कितना आ गया माइनस 16, और यही क्या है आपके पास a की पावर 4 की वैल्यू है। इस रिजल्ट को यूज करके हमने क्या निकाल दी है, a की पावर 4 की वैल्यू निकाल दी है, वरना हम a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन आपको क्वेश्चन ने सीधा कह दिया है कि आपको यही रिजल्ट प्रूव करके a की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन को इसी प्रोसीजर से फॉलो करेंगे तो ईजिली कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, आपको दे रखा है a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 8a प्लस ki। देखिए पहले हमें निकालनी होगी a स्क्वायर की वैल्यू इसमें, और फिर दोनों को कंपेयर करके की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। तो चलिए करते हैं शुरू, 10 माइनस 17 10 माइनस 17, तो करिए मल्टीप्लाई, क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 और 1 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इस वाली रो को पहले कॉलम के साथ तो क्या आएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 7 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस 7,
अब यहाँ पर -1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 7 इंटू 7 49, ये आ गया 1 0 -8 49, ठीक है ना। ये आ गई आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास ये है और रिजल्ट क्या दे रखा है आपको 8a प्लस के आई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर डालिए 1 0 -8 49 और 8a की वैल्यू क्या होगी, मीन्स ए में ए के हर एलिमेंट से 8 को मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पर क्या आ जाएगी 8 0 -8 56, क्या आ गई 56 प्लस के आई, आई के साथ के को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के 0 0 के, यही होगी ना के 0 0 के। अब इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर दे रखा है आपको 1 0 -8 49 इज इक्वस टू 8 प्लस के, ये हो जाएगा 8 प्लस के, 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा यहाँ पर, और यहाँ पर -8 प्लस 0 कितना हो जाएगा -8 56 प्लस के, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 56 प्लस के। अब इन एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, या तो इसको कंपेयर कर लो या इसको कंपेयर कर लो, सेम ही वैल्यू मिलेगी आपको। यहाँ पे आएगा 8 प्लस के इज इक्वस टू 1 एंड के इज इक्वस टू 1 -8 एंड के इज इक्वस टू -7। के किसके बराबर है -7 के बराबर है। आपके इसके साथ आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी की तरह है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो आपके लिए है। अब हम इसका देखेंगे 14th क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्या दे रखा है आपको 14th क्वेश्चन, वेरीफाई दैट, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है a³ - 4a² प्लस a इज इक्वस टू 0। आपको इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो आप इजीली कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके अंदर। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। a² - 5a प्लस 4i प्लस x इज इक्वस टू 0। आपको इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिलेगी प्लस x इज इक्वस टू 0। इस मैट्रिक्स को आप इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये मैट्रिक्स, -1 को इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले a² - 5a प्लस 4i की वैल्यू निकालनी है और उसको इस तरफ ले जाना है और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी इजीली इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप इसके तीनों पार्ट्स कर पाएंगे, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, तीनों पार्ट इजीली आप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 1 और एक fx इज इक्वल टू में इक्वेशन दे रखी है x² - 2x - 3। तो आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि जो fa इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इससे पहले एक चीज़ देखिए, आप मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे रखी है x² - 2x और आपको निकालना है fa, तो आप क्या करेंगे, उसमें x की जगह क्या डाल देंगे, a डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा a² - 2a। ये आपने रिलेशन फंक्शन से सीखा है कि fx दे रखा है तो fy कैसे निकालेंगे, fa कैसे निकालेंगे, जहाँ पर भी इसमें x प्रेजेंट है उसकी जगह पर a डाल दो तो आपको मिल जाएगा fa। और इस चीज़ को बोलते क्या हैं हम, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये वाली चीज़ तो पॉलिनोमियल है और ये क्या है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाती है। तो अब देखिए अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में दे रखा है कि x² fx किसके बराबर दे रखा है, x² - 2x - 3 और हमें निकालना है fa। तो fa कैसे निकालेंगे, इसमें x की जगह a डाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा a² - 2a - 3, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया fa। अब आप fa की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, इसमें यहाँ पर a², 2a और 3 की पहले आप निकाल लेंगे a² और वो क्या होता है a.a, 2a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे a के अंदर
और -3। और यहाँ पर एक चीज़ और देखें, आप खाली 3 नहीं, यहाँ पर क्या रखेंगे i। यदि उसमें कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाते वक्त उस कांस्टेंट के साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आयोटा किस ऑर्डर का होगा? जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स प्रेजेंट है। याद रखना, आयोटा उस ऑर्डर का लेना है आपको जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ऐसे केस में जहाँ पर स्क्वायर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली आपकी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। 2x2 की मिल सकती है, 3x3 की मिल सकती है, 4x4 की मिल सकती है, क्योंकि आयोटा जो है वो कभी भी नॉन स्क्वायर नहीं होता है कि 1x2 का नहीं होगा। ये 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 इन ही स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रेजेंट हो सकता है। जब आप इसमें एफ ए की वैल्यू मीन्स ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये किसके बराबर आएंगे आपके पास? ओ मीन्स नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएंगी। और यही क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रूव करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है आपको? सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 भी। एफ एक्स दे रखा है आपको x² - 5x + 6 और एफ ए निकालना है आपको। और जब ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको क्या? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो सिंपल है, आप इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एफ एक्स की जगह ए डाल देंगे तो एफ ए क्या आ जाएगा? a² -5a + 6i। ये आ गई है आपके पास किसकी वैल्यू? एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। अब आप सिंपली इसमें एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आप पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो ये क्वेश्चन भी इजीली आपके पास हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है आपको? एक ए मैट्रिक्स दे रखी है क्या? 2 3 1 2 और आयोटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। ना भी दे तो भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और फिर क्या करना, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट a² इज जस्ट इक्वल टू व्हाट? xa + yi। आपको इस कंडीशन का इस्तेमाल करके क्या निकालनी है? एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा देखिए, सॉरी xy की वैल्यू निकालनी है। पहले आप a² की वैल्यू निकाल लें, और a² क्या होता है? a × a, और a क्या दे रखा है आपको? 2 3 1 2। और फिर से लिखेंगे 2 3 1 2। यहाँ से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है रो से कॉलम को। देखिए कैसे, इस एलिमेंट के इससे के साथ होगी तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 4 प्लस इस एलिमेंट के इसके साथ 3 × 1 3। अब इस रो की सेकंड वाले कॉलम के साथ तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। अब इस रो की फर्स्ट वाले कॉलम के साथ यहाँ क्या हो जाएगा? 1 × 2 2 प्लस 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2। 1 × 3 कितना? अब इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ तो 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से 4 + 3 कितना हो गया? 7। 6 + 6 कितना हो गया? 12। 2 + 2 4 और 3 + 4 क्या हो गया? 7। मीन्स आपको क्या मिल गई? x² की वैल्यू, a² की वैल्यू मिल गई। इसको डालो यहाँ पर 7 12 4 7 ये हो जाएगी। xa मीन्स क्या है? आपको a के अंदर x को मल्टीप्लाई कर देना है। अब a के अंदर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पर एक स्केलर है, इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्या आएगी वैल्यू? 2x प्लस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3y, यहाँ पे आ जाएगा y नहीं सॉरी x ही मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ। यहाँ पर x और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x प्लस, अब y को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स i के हर एलिमेंट से y को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर y आएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा और ये y। इन दोनों को ऐड कर दें 7 12 4 7 इज इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y, ये 3x प्लस 0 3x ही रहेगा, यहाँ पर x प्लस 0 भी x ही रहेगा और ये हो जाएगा क्या? 2x प्लस y। ठीक है ना। अब यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लें तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? 3x इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू क्या आ गई? 4। इस x की वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 4 प्लस y इज इक्वल्स टू
7। अब देखिए 2 × 4 कितना हो गया 8, इस 8 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 8 एंड y = -1। तो आपको क्या मिल गई है यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रखी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा आपको r थीटा इज जस्ट इक्वल टू व्हाट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। शो दैट r थीटा इंटू r फाई इज इक्वल टू व्हाट r थीटा प्लस फाई। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो आर थीटा क्या दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आर फाई निकाल सकते हैं, जहां पर भी इसमें थीटा प्रेजेंट है उसकी जगह पर बस फाई डाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस फाई, ये क्या हो जाएगा साइन फाई, ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन फाई, यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ फाई। और हमें चाहिए क्या आर थीटा प्लस फाई भी निकाल सकते हो आप इसकी मदद से। आर थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, जहाँ पर भी इसमें थीटा है वहाँ पर थीटा प्लस फाई डाल दो, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाई, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाई, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस फाई, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। ये तो निकाल ली हमने इसकी वैल्यू। चलिए अब आप देखते हैं कि आर थीटा इंटू आर फाई क्या आर थीटा प्लस फाई के बराबर आता है। करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए आर थीटा इंटू आर फाई, आर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास कॉस थीटा, क्या दे रखी है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही है। अब देखिए आर फाई की वैल्यू क्या है कॉस फाई साइन फाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन फाई और कॉस फाई। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, पहली रो की पहले हम पहले कॉलम के साथ करेंगे, तो मीन्स कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, क्या आ गया कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। और दूसरी रो की इस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू माइनस साइन फाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा साइन फाई। अब पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ, तो कॉस थीटा साइन फाई, क्या आ गया कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई। अब दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस फाई, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा साइन फाई, माइनस का कॉस थीटा साइन फाई। अब दूसरी रो की दूसरे कॉलम के साथ यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन थीटा साइन फाई माइनस का साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। अब देखिए ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पर ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का, यहाँ माइनस पहले से प्रेजेंट है थीटा प्लस फाई। यहाँ पर देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका पास कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या देखिए आर थीटा प्लस फाई के बराबर है, हाँ बिल्कुल, ये क्या बोलेंगे विच इज इक्वल्स टू आर थीटा प्लस फाई, ये किसके बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, हैंस प्रूफ। और यही क्या करना था हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, हमने इसमें प्रूव कर दिया है।
तो इसके साथ ये क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। आपको कुछ नहीं करना है, आर थीटा और आर फाई की मल्टीप्लाई कर देनी है, वो आपकी आर थीटा प्लस फाई की क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है हमें, cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1 साइन एक्स cos x 0 0 1, ये दे रखा है आपको एफ एक्स। आपसे क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, एफ एक्स इंटू एफ वाई के। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आपके पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको क्या करना है, एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें एक्स की जगह वाई डाल दीजिए, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1, ये हो जाएगा साइन वाई, यहाँ पर हो जाएगा कॉस वाई 0 0 1। अब यदि हम निकालें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई तो वो क्या हो जाएगा, उसे भी निकाल देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 0 1, ये आ गया है। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, सिमिलरली एफ एक्स और एफ वाई की मल्टीप्लाई करनी है। आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो वो आपको किसके बराबर मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के ही बराबर मिल जाएगा। और यही आपको क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूव करना है। आपको केवल एफ एक्स और एफ वाई की मल्टीप्लाई करनी है, ये काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है और 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ए की पावर n दे रखा है, क्या है 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, क्या है फॉर एनी पॉजिटिव n। क्या करना है हमें, इसमें PMI इस्तेमाल करनी है, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम कैसे करते थे, पहले हम किसी भी रिजल्ट को n = 1 के लिए प्रूव करते थे, वो 1 के लिए ट्रू होता तो फिर हम बोलते थे कि हम मान लेते थे कि ये n = k के लिए ट्रू होगा, फिर हम उसको प्रूव करते थे कि n = k + 1 के लिए ये ट्रू है। और यदि वो n = k + 1 के लिए ट्रू हो जाता था तो क्या बोलते थे कि ये n की किसी भी पावर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा हमेशा। तो सेम यही काम हम यहां पर करेंगे। a की पावर n क्या दे रखा है आपको, 1 + 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n, ये दे रखा है आपको। इसमें आप क्या करेंगे, पुट n = 1, इसमें पहले हम n = 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1 कितना हो गया 2, और 1 + 2 कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पर ये a मिल गया आपको, तो हम क्या ये a इसके बराबर है, बिल्कुल इसके बराबर है। तो हम बोलेंगे विच इज ट्रू फॉर n = 1, मीन्स ये रिजल्ट जो है n = 1 के लिए ट्रू है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट this is true for n = k। हमने मान लिया कि ये क्या होगा, n = k के लिए ट्रू होगा, मीन्स क्या होगा a की पावर k = 1 + 2k माइनस 4n n 1 माइनस 2n, हाँ सॉरी k। देखिए प्रूव होने का मतलब क्या है, ट्रू होने का मतलब क्या है कि जहां पर भी इसमें n है वहां पर k आ जाएगा। यदि k + 1 के लिए ट्रू करना है तो जहां पर भी इसमें n है वहां पर k + 1 आ जाना चाहिए।
और k+2 आ जाना चाहिए, जो भी आप जिसके लिए भी प्रूव करना चाहते हैं। तो आप बोलेंगे हम नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर k+1। तो क्या होगा, a की पावर k+1 इसके लिए ट्रू होना चाहिए, हम इसको प्रूव करेंगे। तो क्या है ये, a की पावर k इंटू a की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसके अंदर। तो a की पावर क्या है, आपके क्या है आपके पास, देखिए 1 + 2k, यहाँ पर माइनस का 4k, यहाँ पे k है और 1 - 2k इंटू a क्या दे रखा है आपको, 3 - 4 1 and -1, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 + 2k। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4k। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ तो यहाँ पे हो जाएगा -4 × 1 + 2k, और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4k। इसको अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, यहाँ हो जाएगा 3k + 1 - 2k, यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 4k। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो -1 + 2k, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, 3 + 6k - 4k, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4k -8k प्लस, सॉरी यहाँ पर केवल माइनस का 4 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8k + 4k। ये देखिए 3k - 2k कितना हो गया, k + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 4k + 2k कितना हो गया, माइनस का 2k - 1, ठीक है ना। अब चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये कितना बचेगा, 6k - 4k किसके बराबर हो गया, 3 + 2k। यहाँ पर देखिए माइनस का 8k + 4k कितना हो जाएगा, -4 माइनस का 4k, यहाँ पर k + 1 है और ये है -1 - 2k, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 को तो ऐसे ही रहने दो और 2 + k में से क्या ले लेंगे हम, k + 2 और 2k में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा k + 1, सिंपल। अब यहाँ से -4 कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, k + 1, यहाँ पर तो ऑलरेडी k + 1 है। अब यहाँ पर यदि k + 1 आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा रिजल्ट। तो देखिए इसमें हम क्या करें, -1 - 2k में +2 और -2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को इस तरफ लाओ, यहाँ पे हो गया 2 - 1 और इस -2 को यहाँ ले आओ, -2k - 2k, इस 2 + 2 को यहाँ ले आए और -2 को यहाँ ले आए। इसमें से 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, k + 1। क्या यही रिजल्ट है? तो मीन्स इसको हम ऐसे एडजस्ट करके लिख देंगे, यहाँ पर 1 - 2k + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या यहाँ पर जहाँ पर n प्रेजेंट है वहाँ पर k + 1 आ गया, तो क्या बोलेंगे, दिस इज विच इज ट्रू फॉर k + 1, विच इज ट्रू फॉर k + 1। k + 1 के लिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर any positive value of n की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो a की पावर n है वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। अब देखिए इससे अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ही दे रखा है, वो आप स्वयं से करेंगे, ठीक है ना, खुद से करना है, बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर।
देखिए क्या दे रखा है आपको, 3 शॉपकीपर्स ए बी सी गो टू ए स्टेशनरी, ए परचेजेस 12 डजन नोटबुक्स, 5 डजन पेन्स एंड 6 डजन पेंसिल्स। तो देखिए चलिए क्या करते हैं, ए हमारे पास 3 दुकानदार हैं ए बी सी, और वो क्या है, सामान खरीदने किसी दुकान पर जाते हैं और वो क्या खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं और क्या खरीदते हैं, पेंसिल्स खरीदते हैं। तो हम इसे एक मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। मान लिया ये मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ई मैट्रिक्स है। तो ए जो शॉपकीपर है उसने कितनी नोटबुक खरीदी हैं, 12 डजन्स, पेन कितने खरीदे हैं, 5 डजन्स, और पेंसिल्स कितनी खरीदी हैं, 6 डजन। अब बी ने कितना खरीदा है, 10 डजन नोटबुक्स, 6 डजन पेन्स, 7 डजन पेंसिल्स। नेक्स्ट, अब जो आपके पास सी है उसने कितना खरीदा है, उसने खरीदा है 11 डजन नोटबुक्स, 13 डजन पेन एंड 8 डजन पेंसिल्स। अब देखिए इनका रेट और क्या है, रेट क्या दे रखा है भाई, आपके पास जो नोटबुक का रेट है वो है 40 पैसे, और पेन का रेट क्या है 1.25 रुपीज़, और पेंसिल का रेट क्या है 35 पैसे। ये चीज़ थोड़ी डिस्टर्बिंग है। आप क्या करें, इसके अंदर या तो इन्हें सभी चीज़ों को पैसे में कन्वर्ट कर लें या फिर सभी को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। तो हम इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या बन गए हैं, अब सभी रुपीज़ के अंदर ही हैं। हमने इसको 100 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 40 पैसे में कितने रुपये होंगे, 0.45 रुपीज़। ठीक है ना, ये बन गया। अब आपको निकालना है कि ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए और सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए क्या है, ई इंटू एफ मीन्स यहाँ पर 12 और क्या है 12, 5, 6, 10, 6, 7, 11, 13, 8 एंड ये क्या है, ई एफ का क्या दे रखा है आपको 0.40, 1.25, 0.35। अब देखिए आपको क्या, हमने 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं वो आपको डजन्स में दे रखी हैं, मीन्स 12 दर्जन उसने खरीदी हैं पेन, नोटबुक 5 दर्जन क्या खरीदे हैं, पेन खरीदे हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पैसे जो रेट दे रखा है वो केवल 1 नोटबुक, 1 पेन और 1 पेंसिल का है। तो आपको पहले यहाँ पर जो डजन्स में दे रखी हैं उनको पर्सनली नोटबुक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 144, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पर 72, यहाँ पर 120, 84, 132, यहाँ पे कितना आ जाएगा 156, यहाँ पे आ जाएगा 96। ठीक है ना, हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या है 0.40 और 1.25, 0.35। ठीक है ना, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा आपको, देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेनी है, सिंपल कैलकुलेशन है ये, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, हमने यहाँ पर पहले ही करके लिख दी है एक मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है 157.80, 167.40, 281.40। तो यहाँ पर जो ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ए ने किए हैं 157.80 रुपीज़ और बी ने कितने इन्वेस्ट किए हैं 167.40 रुपीज़ एंड सी कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 281.40 रुपीज़। कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं 281.40 रुपीज़। तो यही आपको निकालना था कि ए बी और सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। सिमिलरली आपके पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। देखिए एलिमेंट्स की बुक में ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस मिसमैचिंग होते हैं, आपकी बुक में ज़्यादा हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि हमारी बुक में क्वेश्चंस ज़्यादा हों। तो एक आध दो क्वेश्चन यदि एक्स्ट्रा है तो वो आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हमारे पास भेज देना, हम उसको सॉल्व करके आपके पास भेज देंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारी बुक में बस एक क्वेश्चन और दे रखा है जो बिल्कुल ऐसा ही है आपके पास, तो आप उसे भी सॉल्व कर लेंगे। और जो इससे आगे की एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।